एक रिलेशन में कोई भी एक रैंडम बंदा आ जाता है तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। या फिर किसी भी एक रिलेशन में कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को समझाता है कुछ चीज़ें कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खराब है, तो वो पार्टनर जो है वो उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। जो भी चीज़ें उसको मना की जाती हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी है, वो एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें और भी ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे चीज़ें तो खराब उस रिलेशन में हो ही जाती हैं, साथ ही कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें नेक्स्ट लेवल चली जाती है, जिसमें एक इंसान को शायद से अपनी जान खोनी पड़े। तान्या मध्य प्रदेश धार जिले के बारतोंडा भरोच से बिलोंग करती थी। तान्या मध्य प्रदेश से अपनी स्टडीज के लिए मूव कर जाती है इंदौर, जहाँ पे वो एक ब्रोकर से बातचीत करके एक अपार्टमेंट को रेंट पे ले लेती है। तान्या एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, एकदम वेल सेटल। जैसे ही वो इंदौर आती है, कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, तभी उसके वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। उस कॉलेज में ही उस कॉलेज में काफ़ी सारे लड़के भी थे जो कि तान्या को पसंद करते थे। तान्या के बेस्ट फ्रेंड्स भी थे जो कि मेल थे, फीमेल भी थे। तो फीमेल कुछ ऐसी फ्रेंड्स भी थी उसकी जो कि बिल्कुल भी सही संगति में नहीं थी। ऐसा अक्सर होता है जब भी एक इंसान है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करता, जब वो एक बुरे सर्कल में बैठना स्टार्ट करता है तो वो ना चीज़ें खराब बहुत ज़्यादा उसके साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। वो धीरे धीरे उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है जो कि वो आज से पहले कभी चीज़ें नहीं करता था। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि ड्रिंक्स हो गया, सिगरेट्स करना या फिर नशे। जब वो कुछ ऐसी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाती है ऐसी एक्टिविटीज़ में जहाँ पे उसका जो बिहेवियर है वो जैसे रहा करती थी उससे वो बिल्कुल अपोजिट चेंज हो जाती है। तान्या भी उन लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना शुरू कर देती है और साथ ही में बहुत सारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देती है। उनमें से उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम था रचित। रचित काफ़ी बार उसके अपार्टमेंट में देखा गया है। और दूसरी चीज़ जो रचित है, वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। रचित के साथ साथ काफ़ी और दोस्तों का आना जाना उस अपार्टमेंट में लगा रहता था तान्या के पास, जिस वजह से आसपास के जितने भी लोग थे उस सोसाइटी में, अपार्टमेंट में आसपास जो नीचे ऊपर रहते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है, कोई भी एक बैचलर कहीं पे रह रहा होता है तो प्रॉब्लम होती है आसपास वालों को। तो ऐसी सेम चीज उसी के साथ हुई। यहाँ पे कंप्लेन भी करी गई अपार्टमेंट ओनर को। तान्या को यहाँ पे वार्निंग भी मिलती है कि एक वीक के अंदर तुमको जो है ये अपार्टमेंट को खाली करना है। तान्या ये सारी चीजें बताती है रचित को जाके, जहाँ पे रचित से वो हेल्प मांगती है कि मेरे को जो है एक नया अपार्टमेंट ढूंढ के दो। लेकिन जो है रचित यहाँ पे कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। जब उसकी हेल्प नहीं करता है तो उसके और भी फ्रेंड्स थे वहाँ पे। तो यहीं पे एक लड़का था जिसका नाम था छोटू, परदेसीपुरा का रहने वाला, जहाँ पे वो उसकी हेल्प करने के लिए वो अपार्टमेंट को ढूंढने लग जाता है। छोटू के ऊपर 3 मुकदमे चल रहे होते हैं और साथ ही में उसके सोसाइटी में जितनी भी इमेज होती है उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो बेसिकली लड़ने वाला गुंडे टाइप का एक लड़का था जो कि उसका एक फ्रेंड बन गया था उसी दौरान। तभी वो उसको अपार्टमेंट ढूंढ के एक दे देता है। तब तक तान्या ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुकी थी, चाहे वो ड्रिंक करना हो, सिगरेट्स करना हो, वो बेसिकली काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी उस टाइम तक। ये सारी चीजें रचित को पता चलती है कि उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कि इन चीजों में इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो लिटरली उसके ऊपर 3 मुकदमे चल रहे हैं, या फिर कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि गुंडे मवाली हैं। और दूसरी चीज, उसकी संगति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है दिन बर दिन, जहाँ पे वो ड्रिंक्स करती है, सिगरेट्स करती है, ऐसी चीजें करती है। इस वजह से रचित उसको समझाता भी है, लेकिन एक भी बात वो नहीं उसकी मानती है। रचित उसको मना करता है ये सारी चीजें करने के लिए, लेकिन अक्सर ये चीज देखी जाती है जब भी एक रिलेशन में किसी भी बंदे के या फिर किसी भी पार्टनर में से एक के बेस्टीज आने स्टार्ट हो जाता है रिलेशन में, जैसे कि यहाँ पे एक छोटू आया था, तो चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो ड्रिंक्स करने की वजह से हो या फिर कोई भी एक रैंडम इंसान या फिर तुम्हारा दोस्त इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाए तुम्हारे रिलेशन के बीच में, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है। तभी रचित उससे अक्सर ये चीज बोल देता है स्ट्रेट अप कि अगर तुमको ये सारी चीजें करनी है तो तुम करो, बट मेरे को इस रिलेशन में नहीं रहना है। रचित तान्या से बात कर देना छोड़ देता है। तान्या मल्टीपल टाइम्स ट्राई करती है बात करने का रचित से, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तान्या जो है एक साइड रचित से बात करने बिल्कुल बंद हो जाता है, दूसरी साइड जितने भी उसके फ्रेंड्स थे या जितने भी उसके मेल बेस्टीज थे उनसे बात अक्सर होना बढ़ जाता है। ऐसा होता है। तो दूसरी चीज, जब उससे बात स्टार्ट होनी शुरू हुई छोटू से और ज़्यादा, तो यहाँ पे तान्या उसको अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना शुरू करती है कि मेरे को मॉडलिंग करनी है इन फ्यूचर। तो अगर तुम्हारे कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मॉडलिंग में हैं, छोटू के दोस्त थे बेसिकली थोड़े बहुत जो कि मॉडलिंग करते थे, तो वो तान्या का ये कहना था छोटू से कि अगर तुम्हारे कोई भी
ऐसे मॉडल्स फ्रेंड्स हैं, तो उनसे वो थोड़ी बातचीत करवाते हैं जिससे कि उसको इन फ्यूचर मॉडलिंग करने में थोड़ी हेल्प मिल सके। और जितनी भी चीज़ें तानिया के रिलेशन में चल रही होती है वो जाके बता देती है छोटू को, और वहीं पे वो उससे एक हेल्प मांगती है कि मेरी रचित से काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, तो कैसे भी करके हो सके तो मेरी रचित से ऐसा कांटेक्ट करवा दो। जहाँ पे एक बार छोटू रचित से मिलता भी है और उसको बताता भी है कि तानिया से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन रचित तानिया से फिर भी बात नहीं करता है छोटू के बोलने के बावजूद भी। तभी तानिया के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर चुका होता है रचित के लिए कि उसको कैसे भी करके एक रिवेंज लेना था उससे, जिस वजह से उसको समझ आए कि अगर तुम इससे बात नहीं करोगे तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे साथ होंगे। रचित ने ब्रेकअप से इसलिए करा था कि तुम ड्रिंक्स मत करो, सिगरेट्स मत पियो, नशे मत करो, ऐसे आलतू फालतू लोगों से बातचीत करना छोड़ दो। ये एक सारे वैलिड रीजंस थे। ये तब भी ऐसा होता है कि उसने बिल्कुल भी बात उसकी नहीं मानी, उसने ये सारी चीज़ जो उसको करनी थी उसने कंटिन्यू रखी। एंड दूसरी चीज़, इस वजह से उसने छोड़ दिया था बिल्कुल उससे बात करना। एंड दूसरी साइड तानिया ये सोच रही थी कि मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, मेरे को कोई रोक टोक ना करे। एंड दूसरी साइड जो रचित है वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता था, समझाता था, जहाँ पे उसको मना करता था बेसिकली ये चीज़ें मत करो। इतना बेकार माइंडसेट है लिटरली ये कि जो बंदा चीज़ें समझा रहा है उसकी कदर ना करते हुए जो वो मना कर रहा है कि नहीं करनी है वही सारी चीज़ें करनी है। तो ऐसा होता है अक्सर। और यहीं पे जो उसका ऐसा मेल बेस्टी था तानिया का, उसको वो जाके बोलती है छोटू को कि डराने धमकाने को रचित को, जिस वजह से वो जो है कांटेक्ट कर ले, उससे बातचीत करना शुरू कर दे। छोटू के साथ सेम जैसा छोटू है उसी के जैसे लोग उसके साथ रहते थे, उसके भी बेसिकली वैसे ही सारे फ्रेंड्स थे जैसा खुद एक छोटू है, मारपीट करने वाला, लड़ाईबाजी में रहने वाला। तो साथ में उसके जो भी ऐसा फ्रेंड सर्कल था, जितने भी उसमें लड़के थे वो भी सेम ऐसे ही थे। 26 जुलाई 2023 छोटू अपने एक दोस्त के साथ, और एक दोस्त और होता है जिसका नाम था शोभित, और साथ में तान्या के साथ एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते हैं। बेसिकली वो 4 लोग होते हैं जहाँ पे उस रेस्टोरेंट में वो खाना भी खा रहे होते हैं और वो ड्रंक भी थे। और दूसरी साइड उसको कहीं से ऐसे लीड थी उसके पास, उसको चीजें पता चली कि जो रचित है वो उसी एरिया से निकलने वाला है। रचित अपने कुछ दोस्तों के साथ वो जा रहा है महाकाल दर्शन के लिए, ये चीजें उसको पता चलती है। और यही सारी चीजें वो बता देती है छोटू को कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे हम ऐसे रिवेंज ले सकते हैं, उसको थोड़ा धमका सकते हैं। तभी वो उन 3 लड़कों के साथ एक ही स्कूटी पे, बेसिकली वो टोटल 4 लोग हो जाते हैं, एक तान्या, एक छोटू, एक शोभित और उसी का एक और फ्रेंड था। तो वो चारों के चारों स्कूटी से निकल जाते हैं एक चौराहे के लिए। तान्या को ये चीज पता थी कि इसी चौराहे से जो रचित है वो निकलने वाला है महाकाल दर्शन के लिए। तभी वो उन तीनों लड़कों के साथ अपने पीछे स्कूटी पे बैठी होती है, स्मोक कर रही होती है। तभी पीछे से कार आती है रचित की, उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे, जहाँ पे रचित उसको स्पॉट कर लेता है कि ये 3 लड़कों के साथ बैठी हुई है और स्मोक कर रही है स्कूटी के पीछे। तभी वो कार अपनी रोकता है और यहाँ पे वो तान्या को डांटना शुरू कर देता है। तान्या के एक वर्ड्स थे कि ऐसा कि एक टाइप से मैं बता रहा हूँ कि तुम कौन होते हो मेरे को बोलने वाले, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रेकअप के बाद ऐसा चीज़ें होती हैं, एक ईगो बहुत ज़्यादा आ जाता है कि तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो उसका भी थोड़ा ऐसा वाला एटीट्यूड था यहाँ पे। तो उसको उस टाइम पे भी समझा रहा होता है रचित को कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो चीज़ें समझाता है, उसको डांटता है काफ़ी ज़्यादा। उन दोनों की ऐसा लड़ाई छोटी मोटी होते देख वो तीनों लड़के रचित के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तभी रचित अपने दोस्त को बोलता है कि कार स्टार्ट करके हम यहाँ से निकलते हैं। तभी वो उस जगह से तो निकल जाते हैं, लेकिन वो तीनों लड़के, छोटू, शोभित, उनका एक और दोस्त और तान्या, अपनी स्कूटी से उनको फॉलो करने लग जाते हैं। एकदम से वो जो अपनी स्कूटी है उस कार के आगे जाके लगा देते हैं, जिस वजह से उनको कार रोकनी पड़ती है। और उसी दौरान वो तीनों लड़के कार की तरफ भागते हैं रचित को मारने के लिए। तभी रचित तो वहां से भाग जाता है, लेकिन उस दौरान एक लड़का जो कि उस कार में रचित का दोस्त था, मोनू पवार, उसको चाकू लग जाता है। और इंस्टेंट उसी दौरान उस लड़के की, जिसकी कुछ गलती भी नहीं थी, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, क्योंकि वो मारने तो रचित को जा रहे थे, रचित वहां से भाग जाता है। अब उनको ऐसा लगा होगा या फिर ऐसी चीजें हुई कुछ भी, जिस वजह से मोनू पवार को अपनी जान खोनी पड़ी। तभी वहां पे पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है और उसी कार में एक रचित का दोस्त भी था। एक तो मोनू था जिसको चाकू लगा, एक दोस्त और भी था जिसका नाम था हर्ष। हर्ष सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए पुलिस वालों को वहां पे समझाता है कि ऐसे चीजें हुई हैं, इन लोगों ने स्टेप किया है। तभी पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। पुलिस वाले मोनू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और एक सीसीटीवी कैमरा में वो तीनों लड़के और तान्या स्पॉट हो जाते हैं। तभी वो तीनों लड़कों को ढूंढने का ट्राई करते हैं, वो तीनों लड़के तो नहीं मिलते। फिर पुलिस वाले तान्या को ढूंढते हैं, उसका भी कुछ भी कांटेक्ट उनको नहीं मिल पाता, कुछ भी वो उससे संपर्क नहीं कर पाते बेसिकली। तो
उनको ये चीज पता चली कि इसका होम टाउन जो है वो मध्य प्रदेश में है, तभी पुलिस वाले उसके होम टाउन के लिए निकल जाते हैं तान्या के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और ज्यादा। उसी बीच उनको ये चीज पता चलती है कि तान्या जो है उसने सरेंडर पहले ही कर दिया है। पुलिस वाले तान्या से इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ पे उससे सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे तान्या बताती है चीजें कि उसने सरेंडर तो किया है, उसने साथ में उसके 3 लड़के थे, शोभित और उसका दोस्त छोटू और एक लड़का और था, उसने उनको भी बोला था कि तुम भी लोग सरेंडर कर दो, बट उन्होंने नहीं करा और वो लोग वहां से भाग गए। कुछ टाइम बाद वो लोग भी पकड़े जाते हैं। तो इस पूरे केस में तुमको समझ आ गया होगा कि एक संगति में रहकर तुम इतनी ज्यादा चीजें खराब कर सकते हो अपने साथ भी, साथ में एक अननोन बंदा जो कि बिन मतलब मारा गया इस पूरे केस में। तो ये केस से तुमको इतनी ज्यादा चीजें पता चलेगी कि एक रिलेशन में चीजें इतनी ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है कि वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, जहाँ पे शायद से किसी एक इंसान को अपनी जान खोनी पड़े। वो कल रात किसी 3 अन्य व्यक्ति के साथ स्कूटी पे बैठ के जा रही थी। तो इसी बात को लेकर के इनका आपस में विवाद हुआ और उसके बाद फिर जो आरोपिया के साथ जो लड़के थे उनके पास चाकू था, उन्होंने चाकू निकाल करके फिर चाकू से हमला किया।